बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हमें एलसीएम देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2ab 2b 4ab किलो 6ab। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली रकम है, इसका 2ab 2b इसका एलसीएम देंगे तो 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया 4ab का स्क्वायर, वो आएगा 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। इसी तरह आगे 6a और b, आगे हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ये सब ये एलसीएम आपने ले लिए। अब इसमें हमने कॉमन फैक्टर अलग करने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर अलग। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर कौन से और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं? देखिए 2 2 2 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ए ये आ गया। उसके बाद बी ये आ गया। तो अब ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है। और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? ये बन जाएगा 2a और b। और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? 2 3 a। आगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये वाला a और मल्टीप्लाई b। तो ये कितना बन जाएगा? 3 का 6ab 6a और b। तो अब एलसीएम जो लेना है, एलसीएम का हमारे पास फार्मूला है एलसीएम इक्वल है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर इसमें कौन से थे? वो थे 2a और b मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? 6a और b। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6 2 12 हो गया। a और a की 2, b और b की 2। ये हमारा आंसर है। नंबर 2 है हमारे पास x² + x और x³ + x²। तो इन दोनों में आप कॉमन देखते हैं तो इनमें कॉमन हमारे पास x है, तो पीछे रह गया हमारे पास x + 1। तो इधर आने तो इधर हम देखते हैं तो x² हमारे पास कॉमन है, तो इधर हमारे पास x + 1 रहेगा। अब ये x² है तो x मल्टीप्लाई x और x + 1 x² को हमने तोड़ दिया। अब देखिए तो ये वाली रकम हम लिखेंगे तो x² + x किसके बराबर है? ये इसके बराबर है x + 1 की। अब ये वाली रकम हम लिखेंगे x³ + x² किसके बराबर है? वो है x मल्टीप्लाई x + 1। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? ये देखिए x + 1 x + 1। तो x + 1। और नॉन कॉमन में हमारे पास क्या बचा? ये सिर्फ और सिर्फ x बचा। तो नॉन कॉमन में x आ गया। अब देखें तो फार्मूला एलसीएम का जो फार्मूला है वो है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब देखें तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? x है, x + 1 आ गया और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास x है, तो x और x² आ गया और x + 1। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास a² - 4a + 4 और a² - 2a। अब इन दोनों में हम देखिए तो ये फैक्टराइज होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 4a³ बन जाता है। हमें ऐसा आंसर चाहिए
इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 4a की 2 बन जाए और प्लस माइनस करें तो 4a बन जाए। तो ये आएगा 2a प्लस 4। अब देखिए 2a और 2a माइनस 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 और ये जमा हो जाएंगे तो 4a बन जाएगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई तो 4a की 2 बन जाता है। तो अब इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास a कॉमन है तो इधर आ गया a - 2 और इन दोनों में कॉमन देखें तो हमारे पास 2 कॉमन है और इधर आएगा a प्लस माइनस माइनस 2। तो अब हमारे पास क्या आ गया वो है a - 2 और इधर हमारे पास क्या आएगा a - 2 दोनों तरफ आ गया। अब हम इस तरफ से तो इसमें देखें तो हमारे पास a कॉमन है और इधर हमारे पास क्या बचा a - 2। तो अब हम क्या करते हैं इसको लिखते हैं सबसे पहले a² प्लस माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा a - 2 और a - 2 और दूसरा a की स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल किसके बराबर आ जाएगा a - 2। अब देखें तो कॉमन फैक्टर इसमें हम इन्हें निकालना है और नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें हमारे पास जो है वो हमने इधर लिखने हैं, ये देखें और ये देखें तो ये आएगा a - 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया और नॉन कॉमन में हमारे पास क्या बचेगा a और a - 2। तो अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का जो फार्मूला है उसमें है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई आता है हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर इसमें हमारे पास क्या थे वो थे a - 2 और इधर मल्टीप्लाई a इक्वल a - 2। देखिए a - 2 मल्टीप्लाई a है a ऐसे लिख देंगे a - 2 का स्क्वायर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x की 4 - 16 और x 3 - 4। अब देखिए तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लेंगे इसको मुख्तसर करेंगे x² का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो देखते हैं तो a - b का फार्मूला बन गया है तो हम अब लिखेंगे a + b x² + 4 और a - b x² - 4 ये हमने लिख दिया। जब हमने ये लिख दिया है तो अब हम देखें तो ये x² + 4 और इधर देखें तो इधर फिर फार्मूला जो है क्रिएट हो रहा है x² - 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा फिर फार्मूला क्रिएट हो गया तो यहाँ पर x² + 4 आ जाएगा और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा फिर जो है x + 2 और इधर क्या आएगा x - 2 और इसका स्क्वायर। अब हम आगे देखें तो ये हमारे पास आ गया है और इसमें अब हम क्या लिखेंगे x² + 4 और आगे हमारे पास क्या आएगा x + 2 और इधर हमारे पास क्या आएगा x - 2 ये आ गया। अब इस तरफ जाएं तो इसमें सबसे पहले कॉमन हमारे पास क्या है x कॉमन है तो x² - 4 आ गया। अब देखें तो इसमें भी जो फार्मूला क्रिएट हो रहा है कौन सा फार्मूला हो रहा है x² - 2। अब देखिए a की 2 माइनस b की 2 आ गया है तो इसको दिखाएंगे x a प्लस b और a माइनस b तो ये हमारे पास आ गया। x की 4 माइनस 16 आ गया इस इक्वल ये किसके बराबर है x² + 4 और आगे हमारे पास क्या है x + 2 और फिर क्या है x - 2 और इधर हमारे पास है x का क्यूब -4x इज इक्वल किसके बराबर है वो है x इज इक्वल x + 2 और x - 2। अब देखिए तो जिनके अंदर कॉमन फैक्टर कौन से और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं। कॉमन फैक्टर वो हमारे पास कौन कौन से हैं x + स्क्वायर और x + 2 और x - 2 ये हमारे पास कॉमन है। अब वो नॉन कॉमन में देखें तो नॉन कॉमन में हमारे पास क्या बचता है वो है
इधर से और इधर से x स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास नॉन कॉमन में बच गया। अब हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका फार्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई इसका क्या होता है, नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब ये हमारे पास कॉमन फैक्टर x प्लस 2 और x माइनस 2, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है। और नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास जो रकम थी वो है x इज इक्वल क्या है, x स्क्वायर प्लस 4। अब देखते हैं तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला देखिए तो x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2 की 2, ये क्या आएगा, x का x स्क्वायर प्लस माइनस 4, ये हमारे पास आ गया। x ये मल्टीप्लाई होना है, तो इधर हमारे पास क्या है, x और x स्क्वायर प्लस 4। अब देखें ये a प्लस b और a माइनस b, ये फिर बन गया है, तो ये होगा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखें a प्लस b a माइनस b, तो ये क्या आएगा, a की 2 x की 2 और 2 4 माइनस क्या आएगा, 4 4 और 16, और ये जो x है ये हमारा इधर इसके पास आ जाएगा। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास कॉमन, इसमें क्या है, इसमें कॉमन 4 है, तो 4 4 का 16 और इधर आ गया x स्क्वायर। अब हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास मजीद जो है वो फार्मूला क्रिएट हो रहा है, और बाहर आ गया है, ये आ गया 2 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन जाता है, a माइनस b का, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनता है a प्लस b x 2 प्लस माइनस a प्लस b और a माइनस b, ये वाला फार्मूला हमारे पास बन जाता है। तो अब इस पर चले तो इसको करेंगे, तो इसका हम फैक्टराइज करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है, हम ऐसे दो पेयर बनाएंगे जिसके जरिए से ये प्लस माइनस करने से x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए। हमारे पास ये पेयर है वो है 3x माइनस 2x माइनस 6। अब देखिए 3 2 6 6x स्क्वायर बन जाता है, और 3 में से 2 निकाले तो x बन जाता है। तो इसमें आप कॉमन देखें दोनों के अंदर, तो हमारे पास x प्लस 3 कॉमन आ गया, और इन दोनों के अंदर कॉमन देखें तो माइनस 2 है कॉमन और x प्लस 3 हो गया। तो अब देखें तो हमारे पास क्या होता है, x माइनस 2, और इधर हमारे पास क्या आता है, x प्लस 3 आता है। अब आगे चले तो ये क्वेश्चन जो है इसको देखें तो इसको ये भी सिंपलीफाई होता है, x की 2 माइनस क्या आएगा, x की 2, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या आएगा a माइनस b या a प्लस b और a माइनस b, तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस b। अब ये देखें, अब हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली रकम को लिख देते हैं। तो अब देखते हैं तो x 2 माइनस x माइनस x और 2 माइनस x, ये तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर हमने एक तरफ लिखने हैं और नॉन कॉमन कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखें कॉमन फैक्टर, अब देखें इधर भी है 2 माइनस x, इधर भी है 2 माइनस x, ये 2 माइनस x लेंगे, इसको हम 2 माइनस x बनाएंगे, तो ये जो रकम है इसको हम पहले लिख लेंगे -2 और प्लस x आ गया। तो अब देखें तो x जो माइनस है उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और इधर हमारे पास 2 आ गया प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस फॉर्म में निकाल लिए, तो इधर हमारे पास x आ गया, और ये हमारे साथ ऐसे ही है x प्लस 3 आ गया और x प्लस 3 आ गया। अब देखें 2 माइनस x 2 माइनस x और 2 माइनस x, 2 माइनस x ये हमारे पास कॉमन आ गए, और नॉन कॉमन में हमारे पास ये माइनस बचा, माइनस ये 4, इधर से ये 4 बचा, और x प्लस 2 और x प्लस 3, ये हमारे पास है नॉन कॉमन। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर थे, नॉन कॉमन
मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था 2 माइनस एक्स और नॉन कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन में माइनस 4 था और x प्लस 2 और x माइनस प्लस 3 था। अब देखें x प्लस 2 और x माइनस 2, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4 माइनस x का स्क्वायर। अब 4 माइनस x का स्क्वायर बन गया। अब इधर हमारे पास क्या बचा था माइनस 4 और ये वाला x प्लस 3। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये वाला माइनस 4 और उसके बाद माइनस का स्क्वायर और ये वाला x प्लस, ये हमने सारा लिख दिया और यही हमारा आंसर है।